श्री वारा पुराण 201वां अध्याय राक्षस यमदूत संघर्ष तथा नरक के कलेश। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं, विप्रो एक बार जब सभी दूत थक कर काम से ऊब कर बैठ गए और हाथ जोड़कर चित्रगुप्त से कहा कि हमारी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, आप किन्हीं अन्य दूतों को इस कार्य के लिए नियुक्त करें। तो चित्रगुप्त की बाहें चढ़ गई और उन्होंने मंदे राक्षसों को प्रकट किया। वे सभी राक्षस अनेक प्रकार के रूप धारण किए हुए थे। उन राक्षसों ने उनसे कहा, प्रभु हमें यथाशीघ्र आज्ञा देने की कृपा करे। चित्रगुप्त बोले, तुम इन प्रतिकूल दूतों को पकड़ो और तुरंत बंधन में डाल दो। राक्षस बोले, जो थके हो, जिन्हें भूख सता रही हो, जो दुखी अथवा तपस्वी हो, ऐसे दयनीय व्यक्तियों को सेवक अथवा आत्मीय जन समझकर उन पर कृपा करनी चाहिए। आप महात्मा पुरुष हैं, अतः आप ऐसी आज्ञा ना दे। पर चित्रगुप्त ना माने। अंत में दूतों एवं राक्षसों में भयंकर संग्राम होने लगा। दूत घोर पराक्रमी वीर थे। राक्षसों की सेना तितर बितर हो गई। एक और शोर मच गया, मुझे जीवन दान करो, प्राण दान करो। तो दूसरी ओर ठहरो, पकड़ो और काट डालो की आवाजें उठने लगी। जिनके अंग छिन्न भिन्न हो चुके थे, वे पिशाच युद्ध भूमि से विमुख होकर भागने लगे। ऐसी स्थिति में दूत सैनिक क्रोध से आंखें लाल करके उन्हें ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? धैर्य रखो, अब हम तुम पर आक्रमण करना नहीं चाहते हैं। इसी समय सहसा दमराज वहां पधार गए और उनकी आज्ञा से वह युद्ध समाप्त हो गया। फिर उन्होंने दूतों की चित्रगुप्त के साथ संधि भी करा दी। यमराज का वहां यह आदेश था कि जो झूठी गवाही देता है और चुगलखोरी करता है, उस मानव के दोनों कानों में जलते हुए कीले ठोक दो। झूठ बोलने वालों को भी यही दंड देना चाहिए। जो गांव में भ्रमण करके यज्ञ कराता है, किसी एक सिद्धांत पर नहीं ठहरता, दम करता है तथा जिसके मन में मूर्खता भरी है, ऐसे ब्राह्मण को रस्सी से बांधकर किसी भयंकर नरक में डाल दो। जिसकी जीभ से सदा बुरी वाणी निकलती है, उस पापी की जीभ तुरंत काट डालो। जिसने स्वर्ण की चोरी की है, जो दूसरों के किए हुए उपकार को भूल गया है, जिसने पिता की हत्या कर डाली है, वह क्रूर एवं पापी मानव है। उसे ब्रह्मघातियों की श्रेणी में बिठाओ। बहुत सी उसकी हड्डियों को काटकर धधकती हुई आग में जला दो। ऋषियों चित्रगुप्त के अनुसार असत्य के 4 भेद हैं: निंदा, कटु वचन, हिंसाप्रद एवं सर्वथा असत्य। ऐसे असत्यभाषी, निष्ठुर, शठ, निर्दयी, निर्लज, मूर्ख तथा मर्म भेदी वाणी बोलने वाले, जो दूसरे व्यक्तियों के प्रशंसनीय उत्तम गुणों को सहने में असमर्थ है, कुत्सित एवं कठोर बातें कहते तथा मन में मूर्खता भरी रहती है, वे अधम मनुष्य बंधन एवं नरक में पड़ते हैं। इसके बाद पशु योनि तथा कीड़े एवं पक्षी आदि की अनेक योनियों में जन्म पाने के वे अधिकारी हैं। इनके अतिरिक्त जग में जो दोषपूर्ण कार्य करते हैं तथा सभी प्राणियों में द्वेष करना जिनका स्वभाव बन गया है, वे पाप कर्मा प्राणी बहुत दिनों तक भयंकर नरक में पड़े रहते हैं। जब नरक की अवधि पूरी हो जाती है तो वे फिर मनुष्य की योनि में प्राप्त करते हैं। उसमें भी किन्हीं का शरीर क्षीण, कोई विकृत पेट आदि से युक्त होते हैं। किन्हीं के सिर और अंगों में व्रण, कोई अंगहीन अथवा वात रोग के रोगी होते हैं। किन्हीं की आंखों से सदा आंसू गिरता रहता है तथा किन्हीं को स्त्री का अभाव तथा पत्नी होने पर भी संतान का भाव या अपने समान सुंदर लक्षण वाली संतान न मिलकर नटखट, कुरूप, विकारवान पुत्र आदि मिलते हैं एवं आंखों से भी वे हीन होते हैं। यमराज कहते हैं, दूतों, जो चोरी करने में तत्पर रहते हैं, वे पशु अथवा मनुष्य के शरीर प्राप्त करें और सदा व्यग्र रहें। जो धर्मशैल आदि से संपन्न एवं शुभ लक्षण वाले व्यक्ति की अवहेलना करते हैं, उन्हें हजारों वर्षों तक नरक यातना में डाल दो। फिर नरक यंत्रणा के बाद भी ये व्यक्ति निर्लज, चितकबरे अंग वाले, दुर्बल ग्रात, स्त्री के अधीन, स्त्री के समान वेश वाले, स्त्री में सदा आसक्त, स्त्रियों की प्रभुता से बड़े बनने वाले, स्त्री के लिए ही प्राप्त पदार्थ पर अवलंबित, केवल स्त्री को देवता मानने में उद्धत,
स्त्री के नियम एवं वेश के अनुशासन में बन जाने वाले अथवा उन्हीं की भावना लेकर संसार में उत्पन्न होते जन्म पाते हैं।